नागपुर हिंसा पर इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मास्टरमाइंड फहीम का साथी भी गिरफ्तार हो गया है। फहीम के साथी हाजी मुकीम को पुलिस ने पकड़ लिया है। भालदार महल इलाके से यह गिरफ्तारी हुई है। सीसीटीवी फुटेज के छानबीन के बाद पकड़ा गया है। फहीम वो शख्स जिसने भीड़ को लीड किया। फहीम वो शख्स जिसने हिंसा का मास्टरमाइंड था। फहीम वो शख्स जिसने लोगों के बीच गलतफहमियां पैदा की। अब उसका जो साथी है, ये देखिए तस्वीरों में, इसका नाम है हाजी मुकीम। इसको भी पुलिस ने पकड़ लिया है। सीसीटीवी फुटेज की छानबीन के बाद इस आरोपी को पकड़ा गया है। तो नागपुर हिंसा में एक के बाद एक लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। पहले मास्टरमाइंड पकड़ा गया, अब उसका ये गुर्गा जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है वो भी पकड़ा गया। और इस गुर्गे का नाम है हाजी मुकीम। नागपुर हिंसा में एक घंटे में 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, भालदार महल इलाके से दंगाइयों की गिरफ्तारी हुई है। सभी आरोपियों से पूछताछ पुलिस कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो भालदार महल इलाके से गिरफ्तारियां हुई हैं। 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इन सब से बैठाकर पूछताछ हो रही है। बाकायदा सीसीटीवी की जो रिकॉर्डिंग है उसको भी खंगाला जा रहा है, उससे भी डिटेल्स निकाले जा रहे हैं और इन दंगाइयों के जो रोल थे वो भी स्टेब्लिश किए जा रहे हैं। इस मामले की जांच को लेकर पुलिस का क्या कहना है वो आपको सुनना और जानना बेहद जरूरी है, वो आपको सुनवाते हैं। पांच एफआईआर दर्ज हुई है। 50 लोगों पे अभी तक हम डिटेन कर चुके हैं। उसके ऊपर कार्रवाई शुरू है। अभी साइबर सेल की सहायता से हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं। जो दंगों में, दंगा भड़काने में या जो कानून हाथ में जो लोग ले रहे हैं उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। सेल हमारा पूरा उसके ऊपर काम कर रहा है। जैसे जैसे इनपुट्स आएंगे उस हिसाब से हम उनके अगेंस्ट में कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने एक बयान दिया है। नागपुर हिंसा पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान है, किसी भी दोषी को छोड़ेंगे नहीं, पुलिस पर हमला करने वाले बचेंगे नहीं, कब्र में छिपे हैं तो कब्र से भी निकालेंगे, जानबूझकर हिंसा फैलाई गई है। पुलिस और मेरे बयान में कोई फर्क नहीं है। सीएम फडणवीस ने डो टू बिल्कुल साफ कहा है कि अगर कब्र में भी छुपे होंगे तो कब्र से भी निकालेंगे। जानबूझकर हिंसा फैलाई गई है, जानबूझकर नागपुर को जलाया गया और हिंसा के किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तो पुलिस की जांच में यह साफ हो गया है कि नागपुर की हिंसा सुनियोजित थी। पहले से एक घातक प्लान बनाया गया जिसकी जानकारी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में दी। क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी आपको सुनवा देते हैं। अध्यक्ष महोदय, एकूणच याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर सकाळची एक घटना घडल्यानंतर मध्यंतरीच्या काळामध्ये पूर्णपणे शांतता होती, पण त्यानंतर मात्र संध्याकाळी काही लोकांनी जाणीवपूर्वक अशा प्रकारचा हल्ला केल्याचं या ठिकाणी लक्षात येत आहे। याचं कारण जवळपास एक ट्रॉली भरून त्या ठिकाणी दगड मिळालेले आहेत आणि काही लोकांनी जमा करून ठेवलेले दगड, वरती जमा करून ठेवलेले दगड हे आपल्याला पाहायला मिळाले। शस्त्र असे देखील मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी होते, ते शस्त्र जप्त करण्यात आलेले आहेत। वाहनांची जाळपोळ त्या ठिकाणी झालेली आहे आणि ठरवून काही ठराविक घरांना, काही ठराविक आस्थापनांना त्या ठिकाणी लक्ष्य करण्यात आलेलं आहे। 3 डीसीपी लेवलचे लोक या ठिकाणी जखमी झालेले आहेत आणि जसं मी सांगितलं की यातल्या एका डीसीपीवर तर थेट कुऱ्हाडी वार हा त्या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे। त्यामुळे निश्चितपणे याच्यामध्ये काही ना काही एक प्रकारे काही लोकांचा सुनियोजित पॅटर्न हा देखील त्या ठिकाणी दिसतो आहे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनिरुद्ध उगले नागपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अनिरुद्ध, जरा इस फहीम की कहानी के बारे में बताइएगा, रोल के बारे में बताइएगा और ये शख्स कौन है, जरा इसके बारे में बताइएगा जिसने नागपुर को जला दिया। संगठन का हेड है, अध्यक्ष है और इसी ने उस वक्त 3 से 4 बजे के दरमियान जो पुलिस स्टेशन के सामने जो इंस्टीट्यूट उभा किया था, जो जनता को खड़ा किया था उनके, और उन लोगों से जो वहां पे नारेबाजी की गई थी, जिंदाबाद जिंदाबाद की नारेबाजी की गई थी,
उसी को मद्देनजर रखते हुए बाद में 7 बजे जब नमाज होती है, नमाज के बाद में उन लोगों ने पूरा इंसिडेंट खड़ा किया, गाड़ियां जलाई, दर्जनों से गाड़ियां जलाई गई, जेसीबी जलाया गया, 2 व्हीलर जलाई गई, जहाँ की जिस घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उस घर में पत्थर मारे गए। ये सारा इंसिडेंट जहाँ की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जिनका सिटी नागपुर है, और ये नागपुर सिटी को मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने एक आदेश निकाला कि जो भी यहाँ करेगा वो जरूर भरेगा, वो चाहे कब्र में फंसा हो या कहीं पे भी फंसा हो, उसे हम चुन के निकालेंगे और उसे सजा देंगे। इस तरीके का फडणवीस जी ने बयान दिया था। और अभी जो पुलिस ने कार्रवाई की है तो 5 लोगों को हिरासत में लिया है, जो सीसीटीवी में आए हुए हैं, जिनके वीडियो सामने आ रहे हैं। आज सवेरे से आज तक का जो देखा जाए तो पुलिस प्रशासन जो है वो पुलिस प्रशासन पूरी सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाल रहा था, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं लग रहा था। लेकिन आज सुबह से जो देखा है वो कुछ अलग चेहरा नजर आया था। वो उस चेहरे को देखते हुए 1 घंटा में 5 लोगों की गिरफ्तारी महाराष्ट्र के नागपुर पुलिस ने की है, और जो हेड है इसका उसको भी गिरफ्त कर लिया है, उसके राइट को भी गिरफ्त कर लिया है। जी, शुरुआती पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आया है अनिरुद्ध? देखिए, मीडिया के सामने तो जो पूछताछ हुई है वो मीडिया के सामने हुई नहीं है, मीडिया को दूर रखा गया था और पूछताछ बंद कमरे में की गई थी। लेकिन ये जो मास्टरमाइंड है, ये मास्टरमाइंड को इतना कैसा किया इसने, ये पूरा नतीजा जो है वो सीसीटीवी में दिख रहा है, वो फुटेज में दिख रहा है कि वो बंदा आता है पुलिस स्टेशन के सामने, नारेबाजी करता है, नारेबाजी करके बहुत से वो भड़काता है। वो भड़काने के बाद में फिर 4 बजे के बाद में फिर 7 बजे दोबारा से पब्लिक जमा होती है समुदाय की, और वो इंसिडेंट खड़ा कर देती है जहाँ की महाराष्ट्र को कुछ अलग रूप मिल सके। जी अनिरुद्ध, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। अनिरुद्ध हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे जो पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे थे। तो किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बात बिल्कुल साफ कर दी है। जानबूझकर हिंसा फैलाई गई, 2 टूक उन्होंने कहा। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि अगर कोई कब्र में भी है तो उसे वहां से भी निकालेंगे। और गिरफ्तारियां जो है वो लगातार और तेजी से नागपुर हिंसा को लेकर होती जा रही हैं। तो आपको बताते हैं कि एफआईआर में क्या है। पुलिस को गालियां दी गई और फिर हमला हुआ। महिला पुलिसकर्मियों के साथ भी छेड़छाड़ हुई। 500-600 मुस्लिम शाम को इकट्ठा हो गए। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा के पास जो भीड़ है वो जमा हो गई। दंगे के लिए उकसाया गया और भीड़ ने नारेबाजी की। पुलिस हिंदुओं को नहीं छोड़ने की बात कही गई है। पुलिस को गालियां दी गई, महिला पुलिसकर्मियों के साथ छेड़छाड़ हुई। तो हिंसा भड़कने से पहले फहीम ने भड़काऊ बयान दिया था। यही वो मास्टरमाइंड है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। शुरू में 50 से 60 लोग थे, बाद में लोगों की संख्या बढ़ी। महिला पुलिस अधिकारियों के साथ छेड़छाड़ की गई। नागपुर दंगे की स्क्रिप्ट फहीम शहीन मीम खान ने ही लिखी थी। फहीम के भड़काने से सुनियोजित तरीके से दंगा हुआ। तो शुरू में 50 से 60 लोगों हिंसा के लिए फहीम ने बुलाया था, बाद में इनकी संख्या बढ़ गई। महिला पुलिस अधिकारी के साथ छेड़छाड़ हुई और ये वही फहीम है, उसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर भी है ग्राफिक्स के पास, जिसने इस हिंसा को अंजाम दिया। माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी है, एमडीपी का शहर अध्यक्ष बनता है। 2024 में नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, चुनाव हार गया था। 38 साल इसकी उम्र है।